नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले को लेकर के जहां संघी सरकार ने सोचा था कि मुस्लिम बच्चियों के समर्थन में शायद ही कोई उतर पाए, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में तो पूरी तरीके से हिजाब पर बैन लगा दिया। अब हिजाब बैन मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं मुस्लिम बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट में 22 याचिकाएं हिजाब मामले को लेकर के डाली गई हैं, जिसमें से 18 से 19 जो दलीलें हैं, जो याचिका है, वो डाली गई है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से। जहां मुस्लिम बच्चियों के समर्थन में एडवोकेट सलमान खुर्शीद भी दिखाई दिए, तो कपिल सिब्बल भी हर दिन अपनी दलीलों को रख रहे हैं, तो वहीं देवदत्त कमार भी लगातार अपनी दलीलें मुस्लिम बच्चियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखते हुए नजर आए प्रशांत भूषण, क्योंकि तमाम दलीलें तमाम वकीलों के सामने तो आ जाती हैं, पर हर दिन कोई ना कोई एक नया वकील अपनी दलीलों को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए बुलाया जा रहा है। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें रखी, और दलील को रखने से पहले ही उन्होंने एक मांग सुप्रीम कोर्ट से की कि अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब बैन लगा सकते हैं, शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन लगा सकते हैं, तो आपको जो तिलक लगा करके, जो भगवा गमछा पहन करके, और जो पगड़ी पहन करके और क्रॉस पहन करके आते हैं, उन सब पर भी बैन लगाना पड़ेगा। आप हिजाब को टारगेट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सके। इतना कहना ही सुप्रीम कोर्ट में हंगामा मच गया, और किस तरीके से दलीलें और जबरदस्त बहस सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और जज के बीच में हुई, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलीलें दी कि जब स्कूलों में पगड़ी, तिलक, क्रॉस को बैन नहीं किया गया, तो फिर हिजाब पर बैन क्यों? ये एक धर्म को निशाना बनाने का मामला है। किसी निजी क्लब में ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि ये हर तरह से भेदभावपूर्ण है। सिर्फ हिजाब पर प्रतिबंध लगाना मनमाना है। इसके लिए आपको धार्मिक पहचान के सभी प्रतीकों का समान रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर कोई हिजाब पहनकर अपनी धार्मिक पहचान जाहिर करना चाहता है, तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता का तर्क देकर इसे बैन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। कोर्ट का मानना है कि मंगलवार यानी कि 20 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई कर रही है। अगर कोई हिजाब पहनकर अपनी धार्मिक पहचान जाहिर कर रहा है, तो किसी को क्यों दिक्कत हो रही है? नैतिकता और शालीनता का तर्क देकर इसे बैन नहीं किया जा सकता। मामले में सुनवाई जो है 19 सितंबर के बाद 20 सितंबर को होगी, जो कि यह बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को तमाम दलीलें पूरी हो जाएंगी, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंच हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया द्वारा देखा जा रहा है, जिस पर प्रशांत भूषण ने सवाल खड़े कर दिए। प्रशांत भूषण ने कहा यह एक धर्म को निशाना बनाने का मामला है। जब स्कूलों में पगड़ी, तिलक और क्रॉस को बैन नहीं किया गया, तो फिर हिजाब पर बैन क्यों? इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, तो आपका कहना है कि सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा, हाँ, लेकिन अगर कर भी सकते हैं तो हिजाब पर रोक नहीं लगा सकते। जिस पर कॉलिन ने जब सिखों को कृपाण रखने की आजादी दी है, पगड़ी पहनने की मंजूरी दी है, और जब कृपाण और पगड़ी को संवैधानिक संरक्षण दिया जा सकता है, तो फिर हिजाब में आपको क्या दिक्कत है? इस पर न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि न्यायालय पुराने मामलों के आधार पर फैसला लेता है। हिजाब का केस ये था कि ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा थी। हम उसी तर्क के आधार पर सुनवाई कर रहे हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने
काउंटर करते हुए कहा, यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले सिब्बल ने कहा था, यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं क्या पहनूं या ना पहनूं, यह तय करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। यह अधिकार सिर्फ मेरा होगा। इस पर कानून अभिव्यक्ति को तब तक प्रतिबंध नहीं लगा सकता जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता और शालीनता के खिलाफ ना हो। अभी तक कर्नाटक में ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है जिससे राज्य के लिए संविधान के विपरीत हस्तक्षेप करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन सुनवाई में वकील ने अरबी में दलीलें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अंग्रेजी में दलीलें दे, हमको अरबी समझ नहीं आती। इस पर वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में कुरान का हवाला दिया गया है, क्योंकि दरअसल वरिष्ठ वकील अब्दुल मजीद धर्मदार ने बेंच के सामने अपनी दलीलें रखना शुरू कर दी थी। उन्होंने बेंच को बताया कि वे जितने कानून के छात्र हैं उतने ही कुरान के भी छात्र हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि एक दलील यह है कि हम कुरान की व्याख्या नहीं कर सकते। दार ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो कहा वह गलत है। जस्टिस गुप्ता हो या ना हो, हम स्वतंत्र राय ले रहे हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि और आप अरबी क्यों पढ़ रहे हैं, हम अरबी नहीं समझते। आपको बता दें कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख किरदारों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, जिसमें सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं, तो वहीं मुस्लिम लड़कियों के वकील हैं डॉक्टर राजीव धवन, देवदत्त कमार, संजय हेगड़े, निजाम पाशा, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण और कई अन्य वकीलों की फौज बच्चियों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रही हैं। इस पर सरकार का पक्ष रखने वाले वकील हैं जनरल प्रभुलिंग नवदगी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, अश्वनी उपाध्याय और अन्य कई वकील, जिसमें लगातार दलीलें रखी गईं और प्रशांत भूषण ने अपनी एक ही बात से पूरी आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दिया, जहां साफ तौर पर कहा कि हिजाब को निशाना सिर्फ मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। जहां कपिल सिब्बल ने भी साफ तौर पर कहा कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, इसका अधिकार सिर्फ मुझे होना चाहिए। ये बच्चियों का अपना फंडामेंटल राइट है, जिसमें सरकार टांग घुसा करके ये बताना चाहती है कर्नाटक चुनाव के लिए कि देखिए हमने मुसलमानों के ऊपर नकेल कस दी। अब लगातार दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सामने आ रही हैं। हर एक दलील को आप लोगों के समक्ष रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत।